गुरनाम जी, जिस तरह से अब किसान आंदोलन जो है वो खत्म हो गया है, अब ये कहीं आपने स्थगित कर दिया, अब आगे की क्या रणनीति है? देखिए, अभी स्थगित किया है, ख़त्म अभी नहीं हुआ है। और जो पेंडिंग मांगे हैं उन पे अगर सरकार सिरे नहीं चढ़ाती है तो आंदोलन दोबारा करना हमारी मजबूरी होगी। और इसलिए अभी इसको स्थगित किया है। और हर महीने एक मीटिंग करेंगे इस पे निगरानी रखने के लिए। 15 जनवरी को फिर मीटिंग बुलाई है स्कीम की कि तब तक सरकार जो है वो क्या क्या बात मानती है और कितना आगे बढ़ती है। जिस तरह से मेन मुख्य मांगे थी एमएसपी लागू करना और जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देना, ये मुद्दा कहाँ तक रहेगा आगे? ये सहायता के लिए तो उन्होंने 5-5 लाख रुपए कहा है, कब देंगे अभी वो तो कन्फर्म नहीं हो पाया। और एमएसपी के लिए जो कमेटी बनाई है उस पे भी कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। और पे कन्फर्म नहीं कह सकते कि उसकी क्या रिपोर्ट आएगी, तो वो अभी डाउटफुल है। तो आगे की क्या रणनीति है? रणनीति तो अभी कुछ देर वेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो उसका निर्णय लेंगे। जिस तरह से किसान सारे बैकआउट हो गए हैं, टोल खुल गए हैं, रास्ते भी खुल गए हैं। देखिए, अभी तो एक बार तो आंदोलन को बिल्कुल स्थगित कर दिया ना, तो अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो चलाएंगे। और इस आंदोलन में जो है जो शहीद हुए 750 किसान, उनमें जो हरियाणा के किसान हैं वो 125 के करीब हैं। अभी उनके मुआवजे की और जो केस मुकदमे बने हैं, करीब 48,000 लोगों पे हरियाणा में मुकदमे हैं, उनके वापसी की मांग है। तो उस पर निगरानी रख रहे हैं, उस पर क्या क्या सरकार। तो अगली मीटिंग कब होनी है? अगली मीटिंग 15 जनवरी। जिस तरह से पंजाब में चुनाव है, उसको लेके क्या रहेगा? देखिए, वहाँ पे एक्चुअली जो हमारा देश में स्थिति है ये, आ, अब हम अंग्रेज नहीं लूट रहे, अब हमें हमारे देश के नेता लूट रहे हैं। वो कारपोरेट के से पैसे लेके, चंदा लेके उनके पक्ष में कानून बनाते हैं और उनके पक्ष में कानून बना के और किसान को मरने के लिए मजबूर कर दिया है। पिछले 20 साल में 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और इस आंदोलन में भी अगर हम देखें तो 750 शहीदियाँ किसानों ने दी हैं। इसमें 15-20 किसान ऐसे हैं जिन्होंने सरकार से दुखी होके उनकी हालत को ना बर्दाश्त करते हुए आत्महत्या की है। इसमें सबसे पहली कुर्बानी जो है वो एक बड़े संत की, बाबा राम सिंह की हुई है। 16 तारीख को, परसों को उनकी बरसी है। और जहाँ में हम आज बैठे हैं न्यात गांव में, अभी 8 तारीख को यहाँ के एक किसान ने, धर्मपाल किसान ने केएमपी पे ही के पुल से कूद के अपने आप को शहीद कर लिया है। तो इस तरह से 15-20 शहीदियाँ इस तरह से इस आंदोलन में हो चुकी हैं। और 2-3 लोगों को सरकार ने, जैसे करनाल में लाठीचार्ज में बंदा मारा गया, ऐसे 2-3 जगह, जैसे दिल्ली में गोली मार दिया गया था एक लड़के को, तो ये हो चुकी है। और बाकी ठंड से और सर्दी से और बरसात में जो लोग सड़कों पर बैठे रहे, वहाँ पे कईयों को अटैक हुआ, कईयों को बीमार हुए, जो भी हुआ, तो करीब 750 के करीब इसमें कुर्बानियाँ अभी तक जा चुकी हैं। तो ये आज की जो राजनीति है उसके निकम्मेपन की वजह है। मतलब 380 दिन लगातार धरने पे बैठे रहे, औरतें, बुजुर्ग, बच्चे, और इतने लंबे टाइम तक भी अगर कोई नहीं सुनता तो वो लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र की हत्या है। और असलियत ये है कि इस गंदी राजनीति को साफ करने की ज़रूरत है। पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। राजनीति का मारा हुआ देश, इसको राजनीति ही बचाएगी। तो आपका साफ साबित सारा चुनाव लड़ने की ओर है? बिल्कुल चुनाव लड़ने की ओर है। एक्चुअली है क्या, हमें एक बहुत बड़ा मिसगाइड कर दिया गया कि
किसानों को चुनाव में नहीं आना चाहिए, किसान संगठनों को चुनाव में नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ा मिसगाइड कर दिया गया राजनीतिक पार्टियों ने। उनको ऐसा दिखा दिया गया कि भी राजनीति तो एक बहुत बड़ा पाप है, और उन जो खुद पाप कर रहे हैं वही कहते हैं किसानों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यहाँ तक कहा है, राज बिना ना धर्म चले। अगर हम किसान लीडरों की बात करें, सर छोटूराम सबसे बड़ा किसान लीडर हुआ है, अगर राजनीति में ना आता तो कौन से कानून बनवा लेता। चुनाव लड़ोगे आप, कहाँ से लड़ोगे? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, अच्छा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हम चुनाव लड़वाएंगे, तो आप अच्छे लोगों को राजनीति में आगे करेंगे और अच्छे लोगों को आगे करके इसको बदलने की कोशिश करेंगे। बाकी मालिक की मर्जी। तो नई पार्टी बनाई जाएगी या किसी से? हाँ बिल्कुल, नई पार्टी बनाएंगे। ये जो पुराने हैं इनमें तो किसी को हाथ लगा दीजिए, सारे कारपोरेट के दलाल हैं। कब तक घोषणा हो सकती है? बहुत जल्दी।